तो दोस्तों मुझे Google Pixel 6 Pro काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है और मैं सोच रहा हूँ कि इस वाले फ़ोन को इंपोर्ट भी करा लेता हूँ क्योंकि ये वाला स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। तो मैं रिसर्च कर रहा था कि कैसे मैं स्मार्टफोन को इंडिया में मंगा सकता हूँ। तो फिर मैंने डिसाइड करा कि बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे जिनको Google Pixel 6 या फिर कोई भी स्मार्टफोन जो इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है वो वाला अगर उनको इंपोर्ट करवाना है तो कैसे करवा सकते हैं। मैं 3-4 मेथड आपको बताने वाला हूँ जिनके थ्रू आप इंडिया में इंपोर्ट करवा सकते हैं कोई भी स्मार्टफोन, चाहे फिर यूएस से करवाइए, यूके से करवाइए या फिर दुबई से करवाइए, सभी कंट्री का प्रोसेस सेम होने वाला है। तो अगर आप ये वाली शक्ल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाएगा। और कुछ गिव अवे चल रहे हैं, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और iPhone 12 भी हम एक लकी विनर को देने वाले हैं, सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एप्पल को छोड़ के मतलब आईफोन को छोड़ के कोई भी स्मार्टफोन मंगा रहे हैं तो आप दिमाग में ये बैठा लीजिए कि आपको उसकी वारंटी नहीं मिलने वाली है इंडिया में, चाहे वो फिर सैमसंग हो या गूगल हो या फिर कोई किसी और ब्रांड का भी आप स्मार्टफोन मंगा रहे हैं तो उसकी वारंटी इंडिया में नहीं मिलने वाली है। और अगर आफ्टर सेल सर्विस की बात करें तो वह तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि जब डिवाइस इंडिया में लॉन्च ही नहीं हुआ तो आपको सर्विस भी कम मिलेगी। वहीं पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेंगे, इतने में आपका दूसरा स्मार्टफोन आ जाएगा जितने में उसके पार्ट्स डलेंगे। सो रिकमेंडेड यही होगा कि अगर इंडिया में वो वाला स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है तो आप इंडिया से ही खरीदें, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें। लेकिन फिर भी आप मेरे जैसे हैं पागल जो मतलब इंपोर्ट करवाना चाहते हैं, उनको किसी भी हाल में स्मार्टफोन चाहिए, तो मैं आपको 3-4 तरीके बता देता हूँ कैसे आप इंपोर्ट करवा सकते हैं। चलिए नंबर 1 तरीके की बात करते हैं। तो सबसे पहला तरीका ये है कि आप एक बार अमेजन यूएस की वेबसाइट पर चले जाइए और वहाँ पे आप उस प्रोडक्ट को सर्च कर लीजिए। वहाँ पे आपको बहुत सारे सेलर ऐसे मिल जाएंगे जो इंडिया में शिप करते हैं उस प्रोडक्ट को। फॉर एग्जाम्पल जैसे Google Pixel 6 मुझे मंगाना है तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे सेलर मिल जाएंगे जो इंडिया में शिप कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में शिप करने के लिए वो एक्स्ट्रा $200 से $250 एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। सो आप लगा लीजिए हिसाब कि आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा, मतलब 15,000 रुपये के आसपास आपको एक्स्ट्रा ये पे करना होगा। वहीं इंडिया में आने के बाद आपको कस्टम ड्यूटी भी पे करनी होगी। तो कस्टम ड्यूटी का आप पकड़ के चल लोगे 35 से 40% आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी होगी, मतलब जितना उसका प्राइस होगा उसका 35 से 40% आपको कस्टम ड्यूटी में पे करना होगा। सो अगर सारी कॉस्ट को मिला देते तो आपको ओवरऑल 35 से 40,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना होगा अगर आप Google Pixel 6 इंपोर्ट करवाते हैं। और इस प्रोसेस को पूरा होने में मतलब आपके पास प्रोडक्ट आने में 1 से 2 महीने का वक्त लग सकता है। चलिए दूसरे तरीके की बात कर लेते हैं। तो दूसरा तरीका होता है ड्रॉप शिपिंग, मतलब कि कोई मीडिएटर कंपनी होती है जो कि आपके बिहाफ पे प्रोडक्ट को ऑर्डर करती है और अपने वेयर हाउस में डिलीवर करवा लेती है। डिलीवर होने के बाद वहाँ से फिर वो आपको आपके एड्रेस पे डिलीवर करवा लेती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप समझ लीजिए कि कोई मिडल मैन है, उसने आपका प्रोडक्ट ऑर्डर करा और अपने घर पे मंगा लिया, फिर मंगाने के बाद वहाँ से वो आपके एड्रेस पे उसको शिप कर देता है। लेकिन इस सर्विस के लिए वो आपको एक्स्ट्रा $100 से $150 चार्ज करते हैं, वहीं कस्टम ड्यूटी इस पर भी आपको पे करनी होगी। सो सारा कुछ मिला के यहाँ पे भी आपको 30,000 रुपये के आसपास एक्स्ट्रा पे करना होगा, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा टाइम कम लग जाता है। तो दोस्तों ये दोनों तरीके एक जैसे ही थे, बस थोड़ा सा फीस का फर्क था। और अगर आप कोई ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उसकी अच्छे से रिसर्च कर लीजिए, क्योंकि फ्रॉड आजकल बहुत ज़्यादा होता है दुनिया में। और अगर ये फ्रॉड एब्रॉड हो जाए मतलब इंडिया से बाहर हो जाए तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है, क्योंकि उसका सॉल्यूशन भी मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। सो एक बार ड्रॉप शिपिंग यूज़ करने से पहले आप उस कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च जरूर कर ले। चलिए तीसरे और फाइनल मेथड की बात कर लेते हैं कि कैसे आप इंपोर्ट करवा सकते हैं। तो ये वाला मेथड सबसे बेस्ट होने वाला है। सो अगर आपके रिश्तेदार या फिर दोस्त या फिर रिश्तेदार के रिश्तेदार दोस्त के रिश्तेदार कोई भी यूएस में रहता है तो उनसे यार पैर पड़ लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, उनसे बोल दीजिए कि जब भी आए आपके लिए एक आईफोन लेते आए, क्योंकि अगर वो आईफोन लेके आते हैं और उसको बॉक्स ओपन करके अपनी जेब में डाल के लेके आते हैं और बॉक्स को अगर लगेज में डाल देते तो उनको कस्टम ड्यूटी पे नहीं करनी होगी। और यहाँ पे आपका कस्टम ड्यूटी तो बचेगा ही, साथ ही साथ आईफोन काफी सस्ता भी आपको पड़ सकता है। सो ये वाला तरीका सबसे बेस्ट है कोई भी चीज इंपोर्ट करवाने के लिए, चाहे वो फिर Google Pixel 6 मंगाना हो या फिर आईफोन मंगाना हो, क्योंकि यहाँ पे आपको डिवाइस तो सस्ता पड़ ही नहीं वाला है, साथ ही साथ कस्टम ड्यूटी भी बच जाएगी। सो यही एक रामबाण तरीका जिससे आपके काफी ज्यादा पैसे बच सकते हैं। सो दोस्तों यही थे 2-3 मेथड जिनसे आप कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करवा सकते हैं, चाहे फिर यूएस से करवाइए, यूके से करवाइए, दुबई से करवाइए, प्रोसेस ऑलमोस्ट सभी में सेम ही होने वाला है। सो गाइज यही था इस वीडियो में, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड #OKBye।